सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 पत्र लेखन। पत्र क्या होते हैं बच्चों? पहले बहुत चलन होता था पत्र का, लोग एक दूसरे को लिखते थे, पर अब थोड़ा चलन कम हो गया है क्योंकि मोबाइल फोन्स आ गए हैं, वीडियो कॉलिंग चलने लगी है, फैक्स हो गया है, तो अब पत्र का चलन थोड़ा कम हो गया। पर कहीं कहीं जगह हम आज भी पत्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे हम स्कूलों में, विद्यालय में करते हैं, किसी सरकारी काम के लिए कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, बैंकों में, तो हम आज भी पत्रों का प्रयोग तो कहीं ना कहीं करते हैं। तो बच्चों, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र होते हैं दो प्रकार के, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं बच्चों? जिनसे हमारा संबंध नहीं होता है। जैसे हमारा भी विद्यालय में अगर आपको अपनी फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को लिखना है, तो आपको कोई संबंध नहीं है उनसे, वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। बैंकों को लिखना है, आपका कोई संबंध नहीं है, आप उसमें विषय डालेंगे। सबसे पहले विषय कौन से पत्र में लिखा जाता है? औपचारिक पत्र में, ताकि जो जिसको आप लिख रहे हैं, आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हो या आप बैंकों को लिख रहे हो, तो उनको विषय पढ़ते ही पता चल जाए कि इसमें क्या है, आप क्या चाह रहे हैं। आपको आपकी एफडी करवानी है, आपको नंबर चेंज करवाना है, या आपको छुट्टी के लिए चाहिए, आपको 2 दिन का अवकाश चाहिए, तो आपको फीस माफी के लिए चाहिए, विषय लिखा जाता है इसमें। और जिनसे आपका संबंध नहीं होता उन्हें लिखा जाता है औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है बच्चों? जिनसे आपका संबंध होता है, भाई दोस्तों से आपका संबंध है, माता पिता से, रिश्तेदारों से आपका संबंध है, वो अलग तरीके से लिखा जाता है। उसमें सबसे पहले पूछा जाता है, आपको प्रणाम किया जाता है सबसे पहले, आप जिसको भी लिख रहे हैं, है ना, पूज्य पिताजी, माता जी, जो भी है, प्रिय भाई, प्रिय दोस्त, स्नेह प्रेम, ऐसे लिखा जाता है। मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे, तो हाल चाल पूछा जाता है इसमें। जिनसे आपका संबंध होता है उन्हें बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। चलिए बच्चों, कुछ पत्र दिए गए हैं, उन्हें पढ़ते हैं, बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 16 पत्र लेखन। पत्र अपने विचारों को लिखित रूप में प्रकट करने का एक साधन है। मतलब कि अपने विचारों को, जो भी आप सोच रहे हैं, वो आप लिख के बता सकते हो। वैसे तो आजकल फोन के द्वारा यह कार्य किया जाने लगा है, लेकिन फिर भी कुछ स्थान जैसे विद्यालय, सरकारी या दूसरे कार्यालयों में अवकाश, शिकायत, सुझाव या अन्य किसी बात के लिए पत्र लिखने पड़ते हैं। अतः हमें लिखने का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चलिए बच्चों, पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें कुछ। जब पत्र लिखे तो ध्यान रखना होता है कुछ बातों का। जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके लिए पद के अनुसार शिष्टाचार शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिसको आप लिख रहे हैं। पत्र की भाषा सरल और शिष्ट होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। पत्र में बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए। जितना आपको पूछा गया या जितना आपको बताना है, सिर्फ उतना थोड़ा शब्दों में, कम शब्दों में लिखना चाहिए। उसमें अनेक मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए, जब बहुत ज्यादा बड़ा पत्र नहीं होना चाहिए। पत्र में आशय व्यक्त करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। जब आपने लिख लिया तो उसको जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि कोई गलती ना हो गई हो। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध और लेख स्वच्छ होना चाहिए, मतलब कि साफ सुथरा लिखा होना चाहिए, और जो उसकी वर्तनी है, जो आप लिख रहे हो, वो शुद्ध लिखना चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्र 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक होता है किसी भी कार्यालय के कर्मचारी, अधिकारी व विभाग के लिए लिखे गए पत्र, जिन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे प्रधानाचार्य को पत्र फीस माफी के लिए, छुट्टी के लिए। अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों, रिश्तेदारों, घर वालों तथा जानकारों को लिखे जाने वाले पत्र, जो आपके सगे संबंधी होते हैं, उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ये व्यक्तिगत पत्र भी कहलाते हैं, जैसे मित्र को पत्र। देखिए बच्चों, ये है एक औपचारिक पत्र। जुर्माना माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। देखिए, सेवा में आदरणीय प्रधानाचार्य जी, बाल निकेतन विद्यालय बरेली, एड्रेस आ गया। महोदय, निवेदन यह है कि पिछले सप्ताह मेरी माता जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इस कारण मैं न तो अवकाश प्रार्थना पत्र विद्यालय में भेज सकी और न ही विद्यालय में उपस्थित हो सकी। इसलिए मेरी कक्षा अध्यापिका से अनुपस्थिति के कारण 100 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। मतलब ना आने पर 100 रुपए देने होंगे। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं जुर्माना
देने में असमर्थ हूँ, मतलब कि जो जुर्माना है 100 रुपये में नहीं दे सकती। कृपया मेरा जुर्माना माफ करने का कष्ट करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी प्रार्थी, जो भी आपका नाम हो, दीपिका, कक्षा 5A और दिनांक जो भी आप लिख रहे हो। देखिए बच्चों, ये एक दूसरा पत्र है जो नगर निगम कार्यालय को सफाई व्यवस्था कराने हेतु प्रार्थना पत्र। अब आगे बच्चों अनौपचारिक पत्र, छोटे भाई को मन लगाकर पढ़ने की शिक्षा देते हुए पत्र। आपका एड्रेस आ गया गोमती नगर दिल्ली, जो भी आपका एड्रेस है, दिनांक आ गई। प्रिय हेमंत, शुभाशीष, तुम्हारे विद्यालय की ओर से अर्धवार्षिक परीक्षाओं की अंक तालिका आज ही मिली है। रिजल्ट, इसे पढ़कर अच्छा नहीं लगा क्योंकि 2 विषयों में तुम्हारे अंक संतोषजनक नहीं है, अच्छे नहीं है। मतलब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसलिए मार्क्स जो है कम आए हैं। तुम्हें यह बात तो ज्ञात ही है कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी वे किसी न किसी तरह तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा नियमित रूप से भिजवा रहे हैं। मतलब कि बीमार है पिताजी, फिर भी तुम्हारी पढ़ाई करा रहे हैं। तुम्हारा भी कर्तव्य हो जाता है कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। हमें तुम्हारी क्षमता पर पूरा विश्वास है। ऐसा लगता है कि तुम समय को ठीक प्रकार से नियोजित नहीं कर पा रहे हो, समय का ठीक तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे हो। तुम स्वयं समझदार हो, हमें विश्वास है कि तुम भविष्य में शिकायत का अवसर नहीं दोगे। शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा बड़ा भाई, जो भी नाम हो। देखा बच्चों, देखिए बच्चों, ये अभ्यास करना है आपको कि संग्रहालय जाने की अनुमति के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, माता जी को अपनी कुशलता का संदेश देते हुए पत्र लिखना है अपनी माता जी को, और पिताजी को अपने कक्षा अध्यापक तथा सहपाठियों के साथ, जो आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं, पिकनिक पर जाने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। ये आपको अभ्यास करना है। आशा करती हूँ बच्चों कि पत्र आपको समझ में आ गए होंगे, कैसे लिखे जाते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा पत्र, अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं और औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, और कैसे लिखे जाते हैं ये। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।